नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। हम आज सकरा विधानसभा में गन्नीपुर बेजा पंचायत में हैं और हिमांती कुमारी उर्फ के कैंडिडेट इस बार के चुनाव में आने वाले चुनाव में इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं राम नंदन प्रसाद जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बातचीत करेंगे कि इस लॉकडाउन में क्या क्या काम हुआ है। खास तौर पर इस पंचायत में हमें पता चला है कि 500 के करीब में प्रवासी मजदूर आए थे और किस तरीके से व्यवस्था किए थे रामनंदन प्रसाद जी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में बहुत लंबा चौड़ा पंचायत है, क्या क्या काम हुआ है ये भी जानेंगे। सबसे पहले रामनंदन जी, हम जानने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट बार लॉकडाउन हुआ था, क्या हमें सही जानकारी मिली कि 500 लोग आए थे यहाँ पे? जी, 500 से ज़्यादा है, लेकिन 500-600 के बीच में लोग आए थे। 500-600 के बीच में आए थे, तो ये काफ़ी जनसंख्या हुआ। किस तरीके से आपने मैनेज किया था इसको? यहाँ पे जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, वो अंचलाधिकारी के माध्यम से सभी जगह उनको स्कूल में रहने की व्यवस्था की गई थी और उनके खाने के लिए। इसके अलावा पंचायत की ओर से साबुन, मास्क और सैनिटाइज़र उन लोगों को दिया गया था, जिससे कि कोरोना का प्रकोप न बढ़े और उसको नियंत्रण किया जाए। नियंत्रण किया जाए। जब आप काम कर रहे थे तो आपके साथ पूरी टीम थी या खुद अकेले आप थे? जी नहीं, पूरी टीम के साथ वार्ड सदस्य, इसके अलावा जो भी पंचायत कर्मी है या जो भी वॉलंटियर थे, उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे एज ए टीम वर्क के रूप में। टीम वर्क के रूप में क्या लग रहा है कि आपको जिस तरीके से आपने काम किया इस साल भर के अंदर, क्या लगता है कि लोगों के प्रति जो विचारधारा थी मुखिया के ऊपर कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है अब? जी, बहुत बदलाव हुआ है। लोगों को यकीन हुआ है कि अगर हमारा प्रतिनिधि सही हो तो हमारे पंचायत का कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलेगा और आपदा की परिस्थिति में भी अच्छे ढंग से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। आपके पंचायत में कितने वोटर है? हमारे पंचायत में 8,500 वोटर हैं। 8,500 मान के चलते हैं कि 15-16 हज़ार परिवार होंगे। 15-16 हज़ार सदस्य होंगे। परिवार की संख्या तो वही 3,000-3,100 के 3,000 आसपास। मतलब पूरे जनसंख्या मिला के चले तो 15-16 हज़ार है। जी 15-16 हज़ार के बीच में आपने जिस तरीके से काम किया है, मेहनत किया है, लोगों बीच में जाके सैनिटाइजर, मास्क, साबुन वितरण, सारा चीज़ आपने काम किया, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। जी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन जब समस्या आती है तो उसका समाधान भी निकालना पड़ता है। और इसके अलावा पंचायत में सभी जगहों पे छिड़काव किया गया, सैनिटाइज किया गया पंचायत को, और प्रयास ये किया गया कि पंचायत में कोरोना का प्रकोप न हो। ज़रूरत पड़ने पर जो सरकारी मदद है वो भी मिली है, और इसके अलावा जो मेडिकल की टीम है आकर के बराबर यहाँ टेस्ट का कार्य भी किया जाता था। मेडिकल था आप डोर टू डोर या जितने सारे स्कूल में थे उनके लिए? नहीं, स्कूल में जो भी प्रवासी आते थे उनका तो किया ही जाता था। इसके अलावे कहीं पे एक जगह रख कर के वहाँ के जो लोग होते थे वहाँ पे टेस्ट किया जाता था। 100-150 आदमी का एक दिन में अगर उसमें जो पॉजिटिव निकलते थे, उनके परिवार के और उनके पास रहने वाले का ट्रेस किया जाता था। उन सभी का टेस्ट करके उनको क्वारंटाइन किया जाता था। परिवार में अगर घर पर जगह है तो उनको घर पर, और नहीं तो फिर उनको जहाँ व्यवस्था स्कूल में रखने की वहाँ उनको रखा जाता है। ऐसा आपके पंचायत में कोई केस निकला है? जी, पॉजिटिव केस निकले थे। कितने? पॉजिटिव केस लगभग 60-65 निकले थे। 60-65 आपके पंचायत में पॉजिटिव? जी ये तो काफ़ी समस्या हो गई होगी। जी, पूरा परेशानी का सामना करना पड़ा था, लेकिन सब लोगों को समझाने के बाद उन लोगों को व्यवस्थित किया गया और समझाया गया कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको व्यवस्था किया गया और उसके अलावे उनको अलग रखा गया। तो आपके ये पंचायत में जब जे इतने सारे पॉजिटिव आए थे तो सरकार के तरफ से कुछ स्पेशल फंड या कोई ऊपर अधिकारी से कोई सहायता राशि या सहायता? जी नहीं, उसके लिए कोई ऊपर से सहायता नहीं मिली थी। कुछ नहीं मिली थी। हम मान के चलते कि 60-65 मतलब ये आपके पंचायत में तो मतलब डर का माहौल पैदा हो गया होगा जी पूरा। बिल्कुल, डर का माहौल पैदा हो गया था। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप इतनी सारी परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ा है, कहीं ना कहीं सरकार इसमें ढिलाई किए हैं? जी, सरकार की तरफ से जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। जैसे साबुन मास्क के लिए भी घोषणा किया गया, पेपर में दिया गया कि पैसा जा रहा है, हम लोगों ने बांटा भी, लेकिन उसका पैसा भी अभी तक भी नहीं आया है। कहीं ना कहीं अपने पॉकेट, अपने जेब से जो जमा किए हुए वो पैसा आप समाज में बांटेंगे। जी
ठीक है। हम एक और बात जानना चाहेंगे रामनंदन जी। जब इतनी सारी समस्या हुई, इतने सारे काम हुए, आपने बहुत ही बाखूबी तरीके से आपने अपने पंचायत को सुरक्षित रखा, काम किया आपने। क्या नल जल योजना यहाँ पे कैसा है? नल जल योजना यहाँ पे कुल 14 वार्ड है पंचायत में, जिसमें कि 12 वार्ड में कार्य कंप्लीट हो गया है, पानी आ रहा है। 2 वार्ड में कार्य प्रगति पर है, वो भी बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। ओके। और वो आवागमन का रास्ता हो? आवागमन के रास्ता में पीसीसी मतलब सात निश्चय योजना के अंतर्गत ही गली नली योजना के अंतर्गत पीसीसी का कार्य किया गया है। इसके अलावा 3,3500 फीट के करीब जहाँ पे बहुत दिनों से बस्ती बसे हुए थे और वहाँ पे सड़क की व्यवस्था नहीं थी, तो निजी जमीन लेकर के लोगों से एग्रीमेंट करा करके उसमें ईट सोलिंग और मिट्टी का ईट सोलिंग का कार्य किया गया है। ठीक है। आप 5 साल से मुखिया है, लेकिन शिक्षा के ऊपर जिस तरीके से आपने इस पंचायत में ध्यान दिया है, खास तौर पे बहुत सारे लोग होते हैं जो सारे काम करते हैं लेकिन शिक्षा पर काम नहीं करते, लेकिन आपने विशेष तौर पे शिक्षा पर ध्यान दिया है। एजुकेशन सिस्टम आपने बनाया, एजुकेशन स्कूल बनाया आपने यहाँ पर। क्या लग रहा है कि और दूसरे पंचायत में भी विशेष ध्यान देना चाहिए शिक्षा पे? जी, शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है, मेरे पिताजी किसान थे, लेकिन बहुत ही इच्छा से उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम बिहार यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स से 99 बैच में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा। लेकिन इसके अलावा भी हम यहाँ आए पढ़ाई छोड़ने के बाद, तो कुछ दिनों तक यहाँ हम अपने मतलब खेती और मवेशी पशुपालन है, बगल में मेरा पशुपालन का कार्यक्रम है, नीचे पीछे बगीचा है, वो भी अगर देखना चाहिए दिखाएंगे। तो इस तरह से शुरू में मैंने वही काम किया। इसके अलावा लगा कि जब हम शिक्षित हैं, तो जब हम पंचायत में ही रहते हैं, तो शिक्षा के माध्यम से पंचायत के लोगों को, पंचायत के बच्चों को शिक्षित किया जाए और पंचायत को विकसित करने का कार्य किया जाए। तो इसी उद्देश्य को लेकर 2014 में हमने एक निजी विद्यालय की स्थापना की। और इसके अलावा भी जो भी सरकारी विद्यालय है, उसमें बराबर जा कर के हम बच्चों से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है और शिक्षा पर हमेशा जोर रहता है। और हर पंचायत में ही नहीं, पूरे देश में शिक्षा की ज़रूरत है और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सरकार का भी ध्यान है और अभिभावकों का भी ध्यान होना चाहिए। क्या हम मान के चलते हैं कि हम कुछ करें ना करें, लेकिन शिक्षा पर ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं हमारे जो जीवन है और अर्थव्यवस्था की स्थिति बना हुआ है या घर परिवार के, वो ना कहीं सही हो जाएगी? जी, जब लोग शिक्षित होंगे तो यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है जिसको हम उसको अलग तरीके से हम लेते हैं कि यहाँ शिक्षा और एजुकेशन का मतलब होता है कि हम नौकरी करें। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। शिक्षित होने का ये मतलब नहीं कि हम नौकरी ही करें, हम नौकरी पैदा करके भी लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और इस तरह का उद्देश्य होना चाहिए। और हम यही कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का तो नहीं, लेकिन 100-200 लोगों को अपने काम के माध्यम से उनको लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामना है कि आगे कहीं ना कहीं समाज में आप इस तरीके के काम करते रहें। आगे हम बढ़ते हैं। क्या लग रहा है कि विशेष तौर से हमारे चैनल के माध्यम से जितना आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, हमने काफ़ी मुखिया का कैंडिडेट का हमने इंटरव्यू किया, लेकिन इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा जितना आपको करना पड़ा है। विशेष तौर पे बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनसे कुछ कहना चाहते हैं जितना आपको परेशानी लॉकडाउन में हुआ? जी, उनसे यही कहना चाहते हैं कि आपदा की परिस्थिति में जो व्यवस्था है उसको और सुचारू ढंग से लागू करना चाहिए। जो पदाधिकारी का जो व्यवहार होता है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधि और पदाधिकारी के व्यवहार से ही लोगों की उम्मीद होती है, और इन लोगों में जब तालमेल होगा तो कार्य अच्छा से होगा। कार्य अच्छा से होगा। चुनाव लड़ रहे हैं आने वाले समय में? जी, चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के गन्नीपुर वेजा के जो भी पंचायत के लोग हैं, उनको कुछ कहना चाहते हैं? पंचायत के लोगों को यही कहना चाहते हैं कि पिछली बार उन्होंने बहुत दिलो जान से मदद किया था और जिताया था, और हमने हर संभव ये प्रयास किया है कि उनके भरोसा पर हम खरा उतरे। अगर उनको ये लगता है कि हमने पिछले कार्य के अलावे पिछले जो भी प्रतिनिधि थे
या पीछे जो भी कार्य हुआ है उसमें अगर परिवर्तन हुआ है, उससे अगर कार्य बेहतर हुआ है तो एक बार फिर से पंचायत को सेवा करने का मौका दें। हम अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे कि पंचायत की सेवा हम करें। सेवा करने का मौका मिलेगा दोबारा, और मौका मिलने वाला है आपको। जिस तरीके से आपने काम किया है, बहुत कठिनाई और परिश्रम के साथ आपने काम किया है। क्या लगता है इस पंचायत में ऐसा कौन सा काम है जिस पे आप जीत कर आते हैं तो दोबारा काम करना चाहेंगे? आगे जब जीत के आते हैं तो अभी स्वच्छता संबंधी जो काम होने जा रहा है वो कचरा प्रबंधन का, उस पर विशेष जोर रहेगा। इसके अलावा जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जितने भी जल के स्रोत हैं, पोखर है, तालाब है, उनका जीर्णोद्धार करना है, उस पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा। और साथ ही साथ शिक्षा पर तो जोर रहेगा। शिक्षा पर जोर रहेगा। हम सकरा विधानसभा में गंडीपुर बेजा पंचायत में और यहाँ के उम्मीदवार रामनंदन प्रसाद जी से बातचीत कर रहे थे। कितनी समस्या होगी जब फर्स्ट बार लॉकडाउन में 60-65 प्रवासी मजदूर पॉजिटिव आ जाए, उस मुखिया के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, ये मुखिया ही जानते होंगे और यहाँ के जनता ही जानती होगी। अब आगे हम देखते हैं कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से माहौल बन रहा है और जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, आने वाले चुनाव में अगर जीत कर आते हैं तो स्वास्थ्य, खास तौर पे स्वास्थ्य पर इन्होंने जिक्र किया है कि स्वास्थ्य पे हम काम करेंगे। शिक्षा पे हम काम करते आ रहे हैं, शिक्षा पर भी काम करेंगे। अब देखते हैं कितनी बात सच्चाई पर खरी उतरती है। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजीव।